नमस्कार। मेरा नाम राहुल अवस्थी है और मैं एक अति साधारण इंसान हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, पहले से जानते हैं, मुझसे परिचित हैं, मिले हैं, मिलते रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हमेशा बहुत सामान्य वेश में रहता हूँ। चूँकि मेरा परिवेश बहुत सामान्य है, इसलिए मेरा वेश भी बहुत सामान्य होता है, वेशभूषा भी बहुत सामान्य होती है। और मैं कभी ये दाढ़ी मूंछ बढ़ाने का पक्षपाती नहीं रहा। मैं हमेशा ऐसे वेश में रहता हूँ, ऐसे क्लीन शेव रहता हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है, एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये कोई हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसा मेरे लिए कोड नहीं है। लेकिन इस समय जो आप मुझे इस तापस वेश में देख रहे हैं, तापस छवि के साथ देख रहे हैं, ये लॉकडाउन की सुविधा उठाने का एक परिणाम आपके सामने है। और कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई इतने दिनों में कि मुझे जानबूझ करके सैलून जा करके मुझे अपने बाल कटाने हैं। मैं पहले भी अपने बाल अपने आप काट लिया करता था। कोशिश करता हूँ। आवश्यक नहीं है कि आप हर कार्य अपने आप कर सकते हैं, लेकिन सीखना चाहिए। अगर आप शेव अपने आप कर सकते हैं, दाढ़ी अपने आप बना सकते हैं, मूछें आप ठीक कर सकते हैं, क्लीन शेव हो सकते हैं, तो आप बालों को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करने की स्थिति में भी हो सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में शायद एक या दो बार कभी मुझे सैलून जाना पड़ा हो, नहीं तो हमेशा जैसे संभव हुआ है मैंने अपने बाल अपने आप काटे हैं, अपने आप ठीक किए हैं। काटे क्या हैं, ठीक किए हैं। तो आप सबसे भी एक अनुरोध है कि कुछ ऐसे कार्य जिनको करने के लिए आप बाजार जाने से बच सकते हैं, आप बचें और अपने को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। और बाहर जाने से जो संकट दूसरों के लिए उत्पन्न हो सकता है या दूसरों से आपको उत्पन्न हो सकता है, उन स्थितियों का भी परिहार करें। आपसे हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना है, यह विनती है, ये निवेदन है, ये दरख्वास्त है, ये अर्ज है, ये रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है कि माने। अभी कुछ ऐसी स्थितियां अभी देखने में बाजार में मिली जब कोई मान नहीं रहा है। कुछ अप्रिय घटनाएं भी सुनने में आती हैं। लोग एक दूसरे क्या उन लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं जो उनके लाभ के लिए उनके पास जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए उनके पास जा रहे हैं, उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मंगल के लिए उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उनको भी हानि पहुंचाई जा रही है। तो मेरा आप सबसे एक आग्रह है, बहुत बहुत गहरे से आग्रह है कि आप अपने को इंसान बनाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कम से कम उस प्रक्रिया में प्रवेश के लिए ना तो शासन को, न प्रशासन को, किसी को प्रेरित न करें जो दंड विधान कहलाता है और जिससे अप्रिय स्थितियां भविष्य में आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये मेरी बात आप सब मानेंगे और मानना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ नीति भी ये कहती है। रामचरितमानस में एक जगह पर बाबा ने कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। तो ऐसी स्थितियां न बने कि आपको भय के रास्ते ठीक करना हो, आपको वह दंड भी प्रशासन शासन को निर्धारित करना पड़े जो भय के अंतर्गत आता है, भय उत्पन्न करता है और वो आपका कई प्रकार अहित कर सकता है। तो कृपया इन संवेदनशील पलों में ऐसी कोई घटना न करें जो आपको हानि पहुंचा सकती है और जो अन्य को हानि पहुंचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े कयास लगाए जा रहे हैं इस कोरोना के पीछे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसने किया, कौन करने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, जो हो रहा है उससे हमें लड़ना तो है ही। हम बच के नहीं जा सकते, बच के जाना कहीं पर पलायन कहलाएगा, इसलिए हम बच नहीं सकते। लेकिन बचा सकते हैं खुद को, इन विषम परिस्थितियों से बचा सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। अपनी क्षमताओं को पहचानें और आने वाले वक्त के लिए स्वयं को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें, अपने इस वर्तमान को भविष्य के लिए तैयार करें। मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। अगर कोई इन परिस्थितियों का लाभ लेकर ऐसे विषम समय में, ऐसे संवेदनशील समय में भी
लाभ उठाना चाहता है, गलत लाभ उठाना चाहता है, लाभ उठाना गलत नहीं है, लेकिन गलत लाभ उठाना गलत है, तो उसके लिए भी ये बात पहुंचे कि मैं कमतर हूं, मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता, तो ज्यादा है मगर इतना भी ज्यादा हो नहीं सकता, अभी कुछ मूड वैसा है तो थोड़ा शांत बैठे हैं, मगर ये कौन कहता है धमाका हो नहीं सकता। तो वो धमाका आपके सृजन में होगा, सृजन से होगा और सृजन के लिए होगा और सृजनमय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ नए ख्वाब खुद को दिखाएंगे हम, फिर बहारों से पतझड़ सजाएंगे हम। ये बुरा वक्त है, बीत जाएगा ये, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। जीतना है, जीतना तय है, मानवता का जीतना तय है, मनुष्य का जीतना तय है। मानवता अगर नहीं जीतेगी, अमानवीयता जीतेगी, तो हमारा मिटना तय है। इसलिए मानव को जीतना है और मानव से अधिक मानवता को जीतना है। आइए हम सब मानव मानवता की सुरक्षा संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। आप सबका आह्वान। सिद्धार्थ मिश्र एक युवा चेतना के धनी व्यक्ति हैं, कवि हैं, अच्छे संचालक हैं, अच्छे मनुष्य हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, मनस्वी हैं, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति रहे हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे संरचनात्मक और रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहते हैं जो एक इंसान होने के नाते हमारे लिए आवश्यक है। तो हम जीतेंगे नाम से वो कैंपेन जिसे उन्होंने शुरू करने का मन बनाया है और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ इसको वो लॉन्च करने जा रहे हैं या जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इस बुरे समय में सबको जोड़कर चलना चाहते हैं, तो उनका साथ देना हमारा धर्म बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। मैं इस प्रेम पथिक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वह अपने इस उद्देश्य में सफल हो और उसके जो गीत हैं, मूलतः प्रेम के गीत हैं, वह प्रेम पूरी दुनिया में प्रसार पाए। और प्रेम सृजन करता है, क्रिएशन करता है। प्रेम कभी विध्वंस नहीं करता, नाश नहीं करता, हानि नहीं पहुंचाता किसी को। पूरी दुनिया में जो ये हानिकर स्थितियां बनी हुई हैं, इन हानिकर स्थितियों के पीछे अगर प्रेम होता तो ये हानिकर स्थितियां कभी नहीं बनती। इन स्थितियों के पीछे प्रेम नहीं था। आइए कुछ ऐसा करें कि दुनिया में प्रेम बढ़े, तो इन स्थितियों से आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ियों को दो चार ना होना पड़े, इनका सामना न करना पड़े। अस्वास्थ्यकर स्थितियां हैं, इनको नष्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हानिकर स्थितियां बने, उनको समाप्त करना भी, उनसे लड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ियों को इन सब हानियों से बचाएं। धन्यवाद।